नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल इंद्रधनुष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपकी हिंदी पुस्तक रिमझिम से चैप्टर 3 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद यानी कि कपड़े से बनी हुई गेंद, जिसे आमतौर पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं। और ये गेंद अक्सर पीले रंग की यानी येलो रंग की आपको दिखेगी, और जब ये न्यू होती है तो थोड़ी शाइनी भी होती है। तो आओ इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। वस्तु यानी कि चीज। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बरामदे की चिक सरकाकर यानी कि जैसे हम अक्सर घर में पर्दे लगाते हैं, वैसे ही चटाई से बनी हुई एक पर्दा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू यानी कि गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। मशीन यानी कि कपड़े की मशीन, शायद वो सिलाई कर रही थी, तो मशीन चलाते चलाते बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। तवे की तरह तपना यानी कि जैसे मम्मी तवे पे रोटी बनाती है तो वो कितना गर्म होता है, वैसे ही। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वो जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्यारी यानी कि छोटे छोटे खेत जैसे बागीचे, जहां पे हम सब्जी या फूल लगाते हैं। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। घनी बेल यानी कि फल से लदी हुई बेल लताएं। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टाना पलटाना आरंभ किया, यानी कि हटाना छानना बिनना शुरू किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी, यानी कि सीताफल की बेलों में वो छान मारने लगा, ढूंढने लगा। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। बराबर में घूस के गड्ढे यानी कि जो चूहे जैसा होता है, थोड़ा बड़े साइज का चूहा, उसने सामने ही गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। निगाह यानी कि नजर। चमचमाती किरमिच की गेंद यानी कि कपड़े से बनी हुई बिल्कुल नई शाइन मार रही है, इस प्रकार की गेंद पड़ी हुई है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। उलट पलट कर देखना यानी कि अच्छे तरह से आगे पीछे देखा कि ये किसकी हो सकती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। 3 मंजिली यानी कि 3 मंजिली इमारत, बिल्डिंग। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। छत की मुंडेर यानी कि छत के ऊपर जो साइड में बाउंड्री लगी होती है, वहां पे उसने देखा कि वहां तो बिल्कुल चिलचिलाती हुई बहुत तेज धूप निकली हुई है। फिर कोने
कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? यानी वो अपने दोस्तों के नाम को अपने मन ही मन याद करते हुए सोचा कि अगर इनमें से किसी ने भी ये नई गेंद खेली है, खरीदी है, तो इतनी दोपहर के समय कौन इसे खेलते हुए नीचे फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। गोल चक्कर यानी कि सड़क के बीचों बीच जहाँ पे चौराहा ऐसे इस प्रकार के रास्ते होते हैं, वहां पे गोल चक्कर बना होता है। वहां उसने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ गायें घास चर रही है। जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। उसे याद आया कि ऐसे तो कितनी बार मोहल्ले में जब बच्चे, मोहल्ले यानी कि गांव गली या फिर अपना कोई एरिया जहां हम रहते हैं, वहां पे जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो जब उनकी बॉल गुम हो जाती है तो वो कभी वापस नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया। चटाई यानी कि नीचे बिछाने वाला बिछौना। और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। खेलने की सुविधा को यानी कि अपने खेलने की टाइम टेबल को बनाने के लिए उन्होंने भी एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। बल्ले यानी कि बैट और गेंद यानी कि बॉल। चंदा देकर पैसा इकट्ठा करना यानी कि आपस में मिलजुल कर कोई 5, कोई 10 इस प्रकार से पैसे इकट्ठे करके वो खुद से बॉल खरीद लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यह कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अधिकार यानी कि अपना हक। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। यानी कि मेरी गेंद की क्या निशानी है, वो कैसी थी, मैं बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानू। कठिन यानी कि मुश्किल। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। यानी ऊपर कहीं बिल्डिंग में रहता होगा, वो वहां से आ गया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। अवसर यानी कि मौका मिलने पर बहुत ही चतुराई से सभी को अपना दोस्त बना लेता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा।
जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जाजा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। फौरन यानी कि तुरंत, जल्दी से। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। हथियाने के लिए यानी कि अपना बनाने के लिए। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी है गेंद, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती है। टप्पा यानी कि जब हम धरती पे गेंद को जोर से मारते हैं और एक आवाज आती है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी यानी कि बात को इग्नोर करते हुए कहा। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। रुआंसे होते हुए यानी कि रोने की एक्टिंग करते हुए फिर से एक बार अपना चालाकी आजमाया, ट्राई किया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। बल्ले यानी कि बैट। 5 मिनट में भीतर ही खेल आरंभ हो गया। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था यानी कि बैटिंग कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेलना था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। जालीदार टोकरी यानी कि स्कूटर में जो आगे की तरफ नेट की एक जाली सी टोकरी बनी होती है, उसमें गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। इसके लेखक हैं शांता कुमारी जैन। तो बच्चों, हम इस कहानी से ये सीख ले सकते हैं कि
हमें कभी भी किसी की कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जो अनजानी है, सबसे पहले तो उसे लेना नहीं चाहिए, और अगर ले लिया है तो सूझबूझ के साथ ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इन्हीं बच्चों के तरह झगड़ा हो सकता है और फिर आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो बच्चों, इस चैप्टर की जो प्रश्न अभ्यास हैं मैंने उन्हें इस प्रकार से तैयार किया है। पहला प्रश्न है कहानी की बात। कहानी की बात यानी कि हमने जो ये अभी कहानी पढ़ी थी, इसमें क्या जो बोला गया है उसका अर्थ हमें समझना है। पॉइंट नंबर क, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो पॉइंट नंबर क का जो फर्स्ट पॉइंट है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी। पॉइंट 2, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। तो यहाँ हम पॉइंट 1 का उत्तर ये लिख सकते हैं, दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होंगी। और पॉइंट 2 का जो उत्तर हो सकता है ऐसे, मैंने इस मशीन को अपने घर में, अपने पड़ोस और बाजार में दर्जी की दुकान पर देखा है। प्रश्न ख, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी, यानी यहाँ पॉइंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे पॉइंट बनता है ख का, दिनेश क्या खोज रहा था। पॉइंट 2, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है। तो हम पॉइंट 1 का आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। पॉइंट 2 का उत्तर, दिनेश ने गेंद के गिरने की आवाज से अनुमान लगा लिया था कि क्यारी में वह चीज गिरी है। अब यहाँ पे प्रश्न ग है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। अब इस प्रश्न से 2 पॉइंट बनते हैं। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। तो इसका उत्तर होगा, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो नहीं सकता कि गेंद 5 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न हो। यह गेंद बिल्कुल नई थी। पॉइंट नंबर 2 का, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है, दीपक किसी भी हाल में गेंद को हथियाना चाहता था, क्योंकि उसकी गेंद खो गई थी, इसलिए वह बार बार गेंद को अपनी बता रहा था। अभी यहाँ बुक का प्रश्न 2 जो है, दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे आता है, गेंद किसकी, यानी अभी हम देखेंगे, पता लगाएंगे कि गेंद किसकी है आखिर। प्रश्न क, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए निम्नलिखित बातें बताई, यानी नीचे लिखे हुए जो ये पॉइंट्स हैं ये बताई होंगी। पॉइंट ए, उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। पॉइंट बी, उसकी गेंद पर भी इस गेंद जैसा लाल रंग का निशान था। पॉइंट सी, वह अपने पापा से कहलवा सकता है कि गेंद उसकी है। और पॉइंट डी, उसकी गेंद के टप्पे की आवाज भी ऐसी ही आती थी। प्रश्न ख में पूछा गया है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती। यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती।
इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने मेरे पास आते तो मैं गेंद दिनेश को देती या देता। मैं यह फैसला निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर करती। तो यहाँ पे पॉइंट्स ये लिख सकते हैं आप, गेंद दिनेश के बगीचे में गिरी थी। चाहता तो वह गेंद रख सकता था, परंतु उसने ईमानदारी से बच्चों को सारी बातें बताई और पहचान बताकर गेंद उससे वापस लेने का मौका भी दिया। पॉइंट 2, दीपक झूठ बोल रहा था। पॉइंट 3, दीपक हर कीमत पर गेंद को हथियाना चाहता था। अभी यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे आता है बेटा बच्चों, गेंद की कहानी, यानी कि अब गेंद की कहानी भी क्या हो सकती है यह हमें देखना है। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। यानी कि ये चैप्टर से आगे आपको कल्पना करना है कि जब गेंद स्कूटर के साथ गिर गई थी, उसमें गिर गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ होगा जो यहाँ पुस्तक में कहानी में नहीं है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसका उत्तर, गेंद स्कूटर के साथ उस जालीदार टोकरी में रखे बाकी सामानों के साथ उस स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। तभी उस स्कूटर वाला का कोई छोटा बच्चा आया होगा और इतनी सुंदर और नई गेंद देखकर सोच बैठा होगा कि यह गेंद उसके लिए ही होगी और फिर उसने वह गेंद झट से ले ली होगी। इस प्रकार से आप कोई भी एक काल्पनिक दृश्य सोचकर बना सकते हो कि गेंद के साथ क्या हुआ होगा। बच्चों, आगे के प्रश्नों को मैं पुस्तक पे ही तैयार करके आप लोगों को समझा रही हूँ। पहचान यानी कि जो पहचानने के जो तरीके होते हैं। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। यानी पहचान यानी कि चिन्ह बताना और उसकी जानकारी देना। अगर मान लो कभी आपका कोई खिलौना गुम होता है और उसे ढूंढने के लिए अपने साथियों को बुलाते हो, तो उसे जल्दी से पहचानने के लिए क्या क्या निशानियां बता सकते हो। ऐसे कोई भी एक अपनी आप काल्पनिक कहानी बना के लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे तैयार किया है, अगर मेरा कोई खिलौना गुम हुआ होता तो वो टेडी बियर हो सकता है। तो उसकी पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि वह हल्की गुलाबी है, उसकी नाक लाल है और वह उसकी आंखों में लाइट यानी रोशनी भी जलती है। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ बच्चों अगला प्रश्न है, कहाँ यानी कि इनको समझेंगे। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। अभी यहाँ हमें बताना है कि कौन कौन सी सब्जियां बेल पर लगती हैं यानी लताओं पे लगती हैं और कौन सी सब्जियां पौधों पे लगती हैं। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों इसका उत्तर, बेल पर लौकी, करेला, खीरा, टिंडा आदि लग सकते हैं और पौधों पर टमाटर, भिंडी, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च ऐसे कुछ भी आदि फल लग सकते हैं। तरह तरह की गेंदें, यानी कि गेंदें अलग अलग कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है।
नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाइए, यानी लिस्ट बनाइए कि कौन सी गेंद कैसी हो सकती है। क्रिकेट किरमिच, यानी कि जो क्रिकेट का जो हम गेम खेलते हैं उसमें गेंद कैसी होती है, किरमिच की, मोटे कपड़ों वाली। फुटबॉल की जो गेंद होती है वो कैसी होती है, किससे बनती है, चमड़ा से। वॉलीबॉल की वो भी चमड़ा से ही बनती है बॉल। हॉकी की बॉल कैसी होती है, रबड़ की, मोटा टाइट रबड़ की। टेबल टेनिस की बॉल कैसी होती है, प्लास्टिक की। इस प्रकार से अगला प्रश्न है बच्चों, खोजो आसपास, यानी अपने आसपास ढूंढ के बताओ। दिनेश चिक सरका कर बरामदे की ओर भागा। चिक सरका कर यानी कि चटाई वाला पर्दा सरकाकर बरामदे की ओर भागा। तो यहाँ पे क में आता है, चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। यानी कि आपको ग्रुप में आपस में चर्चा करना है कि पर्दे और चिक में क्या फर्क है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। यही जैसे कि चिक और पर्दे में जो अंतर है, उसी प्रकार यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों में भी आप लोगों को अंतर पता करना है। तो मैंने यहाँ बच्चों, यहाँ पे मैंने इसे लिख के तैयार नहीं किया, मैं इसे डिस्कस करूंगी। टहनी और तना, टहनी और तना में क्या फर्क है, टहनी पतली होती है और तना मोटा होता है। पेड़ का जो मुख्य भाग है उसे तना कहते हैं और पतले पतले भाग को टहनियां। घूस और चूहा, घूस और चूहा, घूस क्या होता है, चूहे की एक जाति जो थोड़ी सी बड़ी होती है और बहुत ही गहरा बिल बनाकर जमीन पे रहती है। और चूहा कैसा होता है, थोड़ा छोटा होता है, वो ज्यादातर घर में कोने काने में ही छुप के रहता है। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में क्या अंतर है, पेड़ बड़े बड़े वृक्षों को हम कहते हैं और पौधा छोटे छोटे वृक्षों को, या जब कोई भी पेड़ जब नया उग रहा होता है तो उसे हम पौधा कहते हैं। मुंडेर चार दीवारी, मुंडेर और चार दीवारी में क्या अंतर है, मुंडेर यानी कि छत के ऊपर जो हमने सेफ्टी के लिए चारों तरफ बाउंड्री बनाई होती है, और चार दीवारी यानी कि हमारे घर के जो ऊंची ऊंची बाउंड्रीज होती हैं, हमारे पापा मम्मी इनसे भी हाइट में ऊंची ऊंची जो बाउंड्रीज होती है उन्हें चार दीवारी हम कहते हैं। यहाँ प्रश्न ख देखिए बच्चों, चिक सरकंडे से भी बनती है और तिल्लियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। सरकंडा यानी कि एक प्रकार का पौधा है जो गांठदार तरीके से होता है, और तिलिया यानी कि पतली पतली तिलियां जो घास से ही हमें प्राप्त होती है। तो उनसे और क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि सूप, सूप यानी कि जिससे हमारी मम्मियाँ चावल झाड़ती हैं। कलम यानी कि जिससे हम लिखते हैं। टोकरी यानी कि गोल बड़ी सी टोकरी आपने देखी होगी। चटाई यानी कि बिछाने वाली चटाई। इस प्रकार से जो हल्की चीज़ें चटाई में यूज़ हो जाती हैं, तिल्लियाँ और टोकरी, सूप, कलम, ये थोड़ा टाइट चीज़ें इनमें चाहिए जैसे सरकंडे, उस प्रकार से हम इनमें काफ़ी कुछ बना सकते हैं इनसे। अगला प्रश्न है, क्लब बनाएं। तो बच्चों इस प्रश्न को मैंने तैयार नहीं किया है, मैं इसे हल्का डिस्कस करूंगी। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। यानी स्कूल में जो खेल कूद के जो कार्यक्रम जो भी उनकी लिस्ट है उसे तैयार करेगा, उसके लिए एक क्लब बनाना है। तो इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियमों को सोचकर लिखो। पॉइंट 1। पॉइंट 2, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो बच्चों आप इसे अपने
आप जिस तरीके से स्कूल में खेलते हैं इस प्रकार से इसे सोच विचार कर एक छोटा सा एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न 1 2 3 यानी दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे, यानी ये जो पॉइंट्स दिए हैं उन्हें क्या कहेंगे। पॉइंट 1, जिस मकान में 2 मंजिलें हों 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों तिपहिया स्कूटर। अगला प्रश्न है सब्जी एक नाम अनेक, यानी कि एक ही सब्जी के कई नाम हो सकते हैं। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए हैं, यानी कि हर सब्जी का अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग अपना ही एक नाम होता है। जैसे सीताफल, काशीफल, कांधा, बैंगन, बटाटा, नेनुआ, अमरूद, तरबूज, तोरी, कुम्हड़ा, शरीफा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे सीताफल और शरीफा एक ही सब्जी को कहा जाता है। कांदा यानी कि प्याज, बटाटा यानी कि आलू, अमरूद, तोरी, ये सब मेरे शहरों में भी मेरे इलाके में भी ऐसे ही कहा जाता है। और बाकी जो सब्जियां हैं वो किन स्थानों में किस प्रकार से कही जाती है मैं बताना चाहूंगी बच्चों। काशी फल यानी कि सफेद रंग का हरा, उसके ऊपर से हल्का सफेद सा, वो एक प्रकार का पेठा है। जो आगरे का पेठा आपने खाया होगा, इससे मिठाई भी बनती है और सब्जी भी बनती है। इसे काशी फल कहते हैं और ये कहाँ कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में। नेनुआ, नेनुआ यानी कि तोरई, ये बिहार में ये शब्द कहा जाता है। कुम्हड़ा यानी कि पेठा, घिया, बटाटा यानी कि आलू, ये गुजरात में ज़्यादातर बटाटा कहा जाता है इसे। कांदा यानी कि महाराष्ट्र में प्याज को कांदा कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप इन प्रश्न उत्तर को समझकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है बच्चों। अगर आपको ये चैप्टर समझ आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।